डेट ऑफ बर्थ, नेम है कृष्णा अग्रवाल, 14/11/1999। ये इसके कोई भी काम नहीं बन रहे, तो आप देख के बताइए ना कौन से चक्रा में ऐसा। डेट ऑफ बर्थ एक बार बोलिए ना प्लीज। 14/11/1999। 14/11/1999। 99। साइकिक नंबर 5 है, तो डेस्टिनी नंबर कौन क्या चीज हो गया? 8 है डेस्टिनी देखो। नंबर क्या हो गया? 8 हो गया ना। 8। ओके। नहीं, आप देखो एक में 14। आई थिंक 8 ही है। हम्म। ओके, कृष्णा अग्रवाल। ओके। इस 8। इनका मैं हेल्थ रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। हम्म। रूट चक्र का कार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया द लवर्स का कार्ड। उसका बाद हम्म। में सैक्रल चक्र का कार्ड आ गया द एम्प्रेस। हम्म। सोलार प्लेक्सस का कार्ड आ गया द सन। हार्ट चक्र का कार्ड आ गया स्ट्रेंथ। थ्रोट चक्र टेम्परेंस। आज्ञा चक्र एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड और लास्ट चक्र क्राउन चक्र आ गया किंग ऑफ। सारा कार्ड सी मतलब कि पॉजिटिव आ गया संगीता जी। हाँ। बहुत ही पॉजिटिव आ गया। मैं रोज उसको 7 चक्रा ही लिए, मेरे बेटे का ही है। रोज कर रही हूँ मैं, जो रेकी सी के बाद से कंटिन्यू उसका चालू है, इसीलिए देखना ओके, चाह रही थी। इसीलिए ए, ऑलमोस्ट एक एक कार्ड। 8 डेज पहले अपने ग्रुप में डाली थी मैं, उसी के थे वो। अब पता नहीं, सर को बताना चाहिए क्या है। मैं हार्ट ओके। चक्रा तक सुनी, रूट चक्रा है, फिर आप सेक्रेल और सोलर क्या बोले? सैक्रल का, रूट चक्र का लवर्स है। हाँ। सैक्रल चक्र का एम्प्रेस है। सोलार हाँ। का सन है। अच्छा। एंड हार्ट चक्र स्ट्रेंथ का कार्ड आ स्ट्रेंथ। गया। हाँ। अब थ्रोट थ्रोट चक्र टेम्परेंस है। टेम्परेंस है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आज्ञा थर्ड चक्र। आई। हाँ। क्राउन चक्र आपका किंग ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंट। ऑलमोस्ट सब कुछ ही तो पॉजिटिव आ गया अब मेरे को बोलने के लिए। सर, सर आप हमारे से आपको ऐसे अभी हेल्प। रीडिंग में क्या बताना चाहिए सर, बताइए। सर को ही पकड़ेंगे अभी हम लोग। हाँ। ये भी कुछ गजब का ही रीडिंग आ गया, क्योंकि एक भी नेगेटिव कार्ड आया नहीं ना। तो नहीं ऐसा सर, टाइम कुछ, पे हम लोगों को करना क्या सर है कुछ सर? निकालेंगे। थर्ड है थर्ड। चक्र का हाँ। एस ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स। हमेशा आपको देखना है सातों में से सबसे वीक कौन सा है। अच्छा। सर एक बात है कि इसमें ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पांच पांच ऑलमोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स, वो भी मेजर आर्काना का आ गया। हम्म। एंड बाकी का आज्ञा चक्र एस ऑफ पेंटिकल्स, क्राउन चक्र किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर तो सबका सभी पॉजिटिव है, तो इस केस में हमको हमारी करना उन क्या? सातों में से दो स्ट्रेंथ। सबसे कमजोर कौन से हैं। इनमें से द लवर्स एक थोड़ा सा कमजोर मैं बोल सकती हूँ, मैं अपना हिसाब से। आप क्यों बोल सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन हो गया ना। यहाँ पर एक लड़की इसको प्यार तो कर रही है, लेकिन ये लड़का थोड़ा सा सातों में से लालची है। सबसे ज्यादा काला रंग किसमें दिख रहा है। सातों में से काला रंग, काला रंग सर थोड़ा सा एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिख सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है।
ओ सॉरी, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल, हाँ। किंग ऑफ पेंटिकल को ट्रीट करना है। हम्म। क्राउन है ना? चक्र को। हाँ हम्म। जी। सर, ये जो इन्होंने जिस तरीका से बैठा हुआ है, तो वो जो चेयर है ब्लैक कलर, इसी की वजह से आप ऐसा बोल रहे हो? आपको उमा जी हमेशा ये देखना है, एक जने की सैलरी 1 लाख रुपए है, अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है सर। लेकिन बाकियों की 10 लाख है। अब हम्म। सबसे कम किसकी है? 1 लाख वाला। तो फिर आपको वो ढूंढना है उन सातों में से। हम्म। एक बच्चा है सारे सब्जेक्ट में 99 नंबर ला रहा है, एक में 80 ला रहा है, आपको वो 80 वाला सब्जेक्ट ढूंढ के उसे इम्प्रूव कराना है जो उसकी परसेंटेज खराब कर रहा है। सर, मैं कुछ पूछना चाह रही, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ गया, तो इसमें ये क्या आपको नहीं, नेगेटिव है? थोड़ा सा, मतलब कि नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा वीक नहीं, मैं इसको पकड़ नहीं मतलब सकती हूँ क्यों क्या? वीक है, उसका कारण कोई तो बताओ, जिसमें इतनी बड़ी एंजल बैठ के आपके बगल में बैठ के भगवान आपके सिर पे हाथ रख के बैठा हो, तो वो कमजोर कहाँ से है? अच्छा, ठीक है सर, ओके। कमजोर होने का कारण बताना पड़ेगा ना। हाँ। सर और एक सर, कुछ व्हाट सवाल। अबाउट द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ तो बहुत ताकतवर हो गया, स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या होता है कि वो कमजोर है कि स्ट्रेंथ ताकतवर है? ताकत वाली है। तो फिर ताकतवर हो गया वो चक्र। ओके। सर एक क्वेश्चन है, यही सेम मेरे बेटे का है ये, यही मैंने 8 to 10 days बैक रीडिंग की थी तो पूरे आए, तो मे बी कार्ड्स ऐसे शफल होके ऐसे हुए तो हुआ, या इसका भी ये कुछ ऐसे समझ सकते थे? क्या चीज? ये सेम ही पर्सन के पहले रीडिंग किए थे तो उसके चक्रास बहुत डिस्टर्ब आए थे, जी। तो अभी ऐसे आए मतलब? अभी ऐसे आए मतलब क्राउन चक्र अभी रिक्वायर्ड है, ठीक करना मांगता है। हाँ। नहीं, जब सब चक्रास पूरे बहुत डिस्टर्ब आए थे सर, इसीलिए उसमें भी मैंने रेकी आपको का सब जल्दी। डिस्टर्ब नहीं देखने होते, आपको मोस्ट वीकेस्ट देखना होता है। ओके। ठीक। सर, इलाज में कहानी एक ही है, आपको सबसे कमजोर ढूंढना है, उसका इलाज करना है। बाकी सब सर, पॉजिटिव आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, इससे फर्क ही नहीं पड़ती। एक क्वेश्चन हम्म। रिगार्डिंग यही रीडिंग के लिए, मेरा ये पूछना है कि ये एक आदमी का सारा चक्रास पॉजिटिव आ सकते, एस का ही आ गया अभी एग्जांपल इसी रीडिंग में, तो ऐसा संभावना हो सकती है? हाँ जी, हमें फिर से सबसे कमजोर कार्ड देखना है हाँ। और उसकी रेमेडी बतानी है। किसी चीज को कहीं लिख लो, 100 बारी पूछने पे मेरा जवाब नहीं बदलेगा। और जब आप 7 कार्ड पूरी डेक में से कोई भी ढूंढ के ले आओ, उसमें सबसे कमजोर कौन सा है वो और आपको भी दिख जाएगा, मुझे भी दिख जाएगा। और हेल्थ रीडिंग में इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, साइकिक 5 है, और डेस्टिनी 8 नंबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी 5 पे आ गया, उससे कोई तो लेना देना ही अकॉर्डिंग टू नहीं है। 5, इसका चक्रा लेना में देना नहीं प्लैनेट है से सर। क्या करना है, हमने चक्रा में तो चक्रा ट्रीट करना है, उसका प्लैनेट से क्या लेना देना है? सर, हमको डेट ऑफ बर्थ लेना ही नहीं है ना इसमें फिर? डेट ऑफ बर्थ ले लो, उम्र का तो पता चलेगा, उस उम्र के हिसाब से क्या प्रॉब्लम हो सकती है समझ तो आएगा। अब जो हाँ। 26 साल का लड़का है, क्राउन चक्र आ रहा है, यानी जबरदस्ती ज्यादा चीजों को वो सोच रहा है, हमें समझ तो आएगा ना एटलीस्ट। जी सर। तो उम्र को जानना जरूरी है। अब आपकी बारी आ गई, उसमें कोई चक्र आ गया तो उसमें समझ में आएगा अप्रोक्सीमेटली 40-50 के बीच वाली एज आ गई, मेनोपॉजल सिंड्रोम हो सकते हैं। तो एक एज से आइडिया लगता है ना। अच्छा, ओके ओके। तो हम जब तक आइडिया ही नहीं लेंगे उम्र का, तो उम्र जानने के लिए वहाँ डेट ऑफ बर्थ लेनी है। साइकिक डेस्टिनी के लिए हेल्थ में कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ट्विंकल जी का कोई क्वेश्चन ही पूछ रही है सर, हम्म, और एक बार की किसी से सेम हेल्थ रीडिंग का प्लीज करवाइए ना, इसमें हम लोगों को नहीं बहुत ही। करवाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि थैंक यू। सबसे सर। कमजोर लेना है, बता तो दिया, उसी को ही बार बार करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो आप 7 और अलग कार्ड निकाल लो, फिर 7 और अलग निकाल लो, उसमें सबसे कमजोर कौन सा आ रहा है पूछ लो। है ना? सर मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे थोड़ा वीक लगता है। जो खुद ही एंजल की थ्रोट तरह है, चक्रा। ठीक लग रहा है। नहीं सर, थ्रोट चक्रा के लिए सर टेम्परेंस मैंने जो रीड किया है उसमें कुछ चैलेंजेस नेगेटिविटी तो आती है, दोबारा हेल्थ रीड कर। वाइज इशू। यू मीन टेम्परेंस का पूरी तरह पॉजिटिव कार्ड मानेंगे? देखो ना, मानेंगे नहीं मानेंगे, पहले खुद कार्ड देखना है, कार्ड हाँ निकालो जी टेम्पल सर। हाँ जी सर, और कार्ड उसमें देख के ही बोल नेगेटिविटी रही थी। ढूंढ के मुझे बताओ। सर मैं बताती हूँ।
आप बताओ कोई कुछ। वेटिंग। क्योंकि ना सर उसमें मैंने ये और सर ये किसी काइंड ऑफ एडिक्शन को शो करता है और सेक्सुअल इश्यूज को शो जबरदस्ती करता क्यों? है, ट्रांजैक्शन। जबरदस्ती 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 कीड़े नहीं डालने क्लाइंट के दिमाग में। आप अभी बेटे के लिए पूछ रहे हो, टेम्परेंस का कार्ड आ जाए तो मैं बताऊंगा कि वो तो भगवान की कृपा वाला बच्चा है, उसे तो हर परिस्थिति में बैलेंस बनाना आता है। लेकिन मैं उस माँ के दिमाग में कीड़ा डाल रहा हूँ, आपका बच्चा तो एडिक्टिव होने वाला है, और अब माँ नहीं नहीं सर, सबकॉन्शियस माइंड में सोच सोच के उसको एडिक्टिव बना देगी। नहीं सर, हमने क्लाइंट को नहीं बताना है, बट अच्छा, हमने फिर खुद मान अपने लेना है आप तो को। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी तो एनर्जी वहीं भेज रहे हैं। उसमें एडिक्शन कहाँ दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है? आप बताओ एक चीज भी जो एडिक्शन उसमें बता रहा हो। तो जबरदस्ती वाला कीड़ा उसके लिए पाल के रखा है ना, या किसी ने छोड़ा हुआ है मार्केट में और आपने पकड़ा हुआ है। हम्म, तो जबरदस्ती वाले कीड़े छोड़ने हैं भाई, जबरदस्ती मत ढूंढ ढूंढ के पकड़ो, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर। अब कार्ड बताओ कहाँ बता रहा है कि एडिक्शन है? हाँ जी, उसने बीड़ी पी रहा है, देखो इसलिए एडिक्शन है। दारू के ग्लास पकड़े उस एंजल ने, अब ऐसा कह रहे हो? नहीं सर, ऐसे तो नहीं कह रहे, वो कुछ तो शायद बस कहना पड़ेगा ना, जो आप कह रहे हो उसको प्रूव करने के लिए यू हैव टू शो समथिंग इन दैट कार्ड। आई एम जस्ट सेइंग दैट try ओके to सर। read the card, not the people what they are saying about that card। ओके सर। भाई अक्षता जी कैसी हैं, डील करके देखो ना। आपको उमा जी ने बोल दिया वो बड़ी चालू है, आपने मान लिया चालू है, क्यों मान लिया भाई? आपसे अच्छे से बात कर रही हैं, आपको खाना पीना खिलाती हैं, आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट देती हैं, बट आपको किसी ने बोल दिया वो चालू है, आपने चालू मान लिया। कार्ड में ठीक दिख है कहाँ सर। रहा? ठीक है तो सर। ट्राई टू सी द कार्ड, व्हाट पीपल आर सेइंग डजंट मैटर। ठीक है सर। अब देखो हमेशा कार्ड क्या कह रहा है। अब इसमें कोई जना कुछ भी बोलता रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं भाई, दिल दुखना इज नॉट बढ़िया, उस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, नहीं लग रहा होता ना। अब वहां पे स्वॉर्ड का, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। अब दिल दुखे में जनरली इंसान किसी ना किसी एडिक्शन में पड़ता है, भले वो काम की एडिक्शन क्यों ना हो, भले जिम की एडिक्शन क्यों ना हो, भले नशे की एडिक्शन क्यों ना हो। अब यहाँ ये कार्ड आए, आप समझो कि एडिक्शन में पड़ सकता है, समझ में आता है। टेम्परेंस के कार्ड को देख के कहोगे एडिक्शन में है, फिर तो कैसे काम चलेगा भाई, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हमेशा हमें रेलिवेंसी कार्ड में ही ढूंढनी है, मतलब इवन मैं कुछ ऊट पटांग बोलूं, आपको कार्ड दिखाना है कि सर आप ग्रहण बोल रहे हो, कहाँ है इसमें ग्रहण? तो फिर उसमें मैं दिखाऊंगा है कि नहीं, अगर नहीं है तो नहीं मानना, है तो फिर मानना। क्योंकि हमारा सब कुछ उस कार्ड से रिलेटेड होना चाहिए, उस कार्ड के अंदर वो होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं। बाकी परिस्थितियां उसके हिसाब से हम रीड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट स्प्रेड्स हम कैसे बना सकते हैं। तो वो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, और स्प्रेड ना अलग अलग बनाने के क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं जनरली 3 कार्ड वाली रीडिंग करता हूँ, वही करवाता हूँ, वही बताता हूँ। तो हमें मेनली वो पता होनी चाहिए। कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो नॉन बिलीवर है आप पर या टैरो पर, उसके लिए सेल्टिक क्रॉस रीडिंग करके उसका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देना चाहिए। हेल्थ की बात आए, चक्रा ही निकालो, उसका प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है। रेमेडी चक्रा की ही बताओ, प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं। कोई विजना आए, बात जगह की कर रहा हूं तो वास्तु ही चेक करना है और वास्तु की रेमेडी ही देनी है, उसी से फायदा होगा। इन 2 चीजों को छोड़कर पर्सन किसी भी चीज के लिए आए, आपको प्लैनेट ही देखना है, उसकी रेमेडी ही बतानी है।
उसके साथ में अगर ब्लैक मैजिक वाले कार्ड, नेगेटिविटी वाले कार्ड ज्यादा आ रहे हैं तो वो नेगेटिविटी जरूर हटा दो। इतना क्लियर है? ठीक है। हर केस में क्लाइंट की उम्र जरूर जानो। क्यों? क्योंकि कहा गया है देश काल पात्र जानना रीडिंग से पहले जरूरी है। चलिए अब आते हैं हम कुछ स्प्रेड्स की बात कर रहा हूँ।